इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बस 1 मिनट लगेगा, शलिन का सच सबके सामने आ जाएगा। तुम्हारे इस एनवलप में क्या है? एक सीक्रेट जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मैं बता देती हूँ, इसमें मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। तुम्हारी काली करतूतें इस एनवलप में बंद है और अब उन करतूतों से पर्दाफाश होगा। तुम्हारी माँ मेरे कैद में है। अगर तुमने मेरी रिपोर्ट के बारे में किसी से कुछ भी कहा तो वो बंदूक की गोली के लड्डू जरूर खाएगी। हम लोग माजी को ढूंढ रहे हैं। वो तो वहां तुम लोगों के नजरों के सामने ही है ना। वो भाग गई। भाग गई? अबे तुझे चूड़ियां पहननी है पायल, जो पहनना पहन ले। पता है क्यों? जो मुझे करना है वो मैं करके रहूंगा और तू देखता रह जाएगा। राखी आंटी अपने कमरे में। अब ये मत पूछना कि अगर राखी आंटी अपने कमरे में है तो मैं उन्हें कैसे मार सकती हूँ। इस तरह से इस बम को आप किसी के भी पर्स में फिक्स कर सकती हैं। ये पर्स जिसके भी पास होगा ना, बम ब्लास्ट होते ही उसके चिथड़े उड़ जाएंगे। उसके आसपास के 10-20 लोगों का भी यही हाल होगा। माना कि दी को देर हो रही है आने में, लेकिन वो जानबूझ के थोड़ा ना लेट आ रही है। कहीं तो फंसी होंगी वो। लेकिन ये कौन बताएगा कि कहाँ फंसी है? ना उसका फोन मिल रहा है, ना वो कॉल उठा रही है, ना मैसेज का जवाब दे रही है। अगर मैं यहाँ से नहीं कूदी तो माँ और राखी आंटी को कौन बचाएगा? प्रीता को अपनी जिंदगी से निकाल दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दूंगी। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं लूथरास की पूरी प्रॉपर्टी, पूरा बिजनेस अकेले टेक ओवर कर लूंगी और तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। गोल गोल घुमा कर बात क्यों कर रही हो? डायरेक्टली साफ साफ बोलो ना कि उस गिल्ली डंडा प्लेयर की वजह से वो मंडप गिरा। प्रीता जी को बीच में लाने की क्या जरूरत है? बुरा लगा? हाँ? ये कमबख्त दिल उसी के लिए धड़कता है ना। मैं इस खिड़की से नहीं कूद सकती, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अगर मैं यहाँ से नहीं कूदी तो माँ और राखी आंटी को कौन बचाएगा? नहीं, ये तो शलिन का बंदा है। इसके सामने किसी से बात नहीं कर सकती। हाय प्रीता, कैसी हो? अच्छी हूँ। वहाँ कहाँ जा रही हो? हमारे साथ चलो ना। कुछ जरूरी काम है मुझे। 2 मिनट बस। आप लोग चलो। ओके। मैं यहाँ पर खड़े होकर किसी से बात नहीं कर सकती। किसी ने मुझे देख लिया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। लेकिन अंदर कैसे जाऊँ? दरवाजे पे तो वो बंदा खड़ा हुआ है। खिड़की से जाती हूँ। यहाँ पर खिड़की कहाँ? यहाँ बहुत खतरा है। शलिन के लोग चारों तरफ घूम रहे हैं। मैं अकेले तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। मुझे करण को बुलाना होगा जल्द से जल्द। वो यहाँ कहीं नहीं दिख रही। ये आदमी फोन पे किससे बात कर रहा है? लगता है मुझे ही ढूंढ रहा है। मैं जल्दी से कहीं छिप जाती हूँ, वरना इसने मुझे देख लिया तो। यहाँ तो छिपने की भी जगह नहीं है। कहाँ जाऊँ? कहाँ जाऊँ?
ये बंदा जो बाहर खड़ा है, ये तो पक्का शर्लिन का बंदा है, क्योंकि इसी ने मुझे लॉक किया था। मैंने इसका चेहरा देख लिया था। शर्लिन ने कहा था कि यहाँ चारों तरफ उसके लोग घूम रहे हैं। अब कौन उसका है कौन नहीं है ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बंदा पक्का उसी का बंदा है। फोन पे किसी से बात कर रहा है, I'm sure शर्लिन से ही बात कर रहा है। उसे बता रहा होगा कि मैं नहीं मिल रही हूँ। Oh God, किसी भी तरह शर्लिन को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ, क्योंकि वो तो बहुत खतरनाक है इस वक्त हमारे लिए, कुछ भी कर सकती है। अगर उसको पता चल गया कि मैं उसकी कैद से छूट गई हूँ और मैं यहाँ हूँ, तो वो माँ और राखी आंटी के साथ बहुत गलत कर देगी। मेरे ऊपर इस वक्त चारों तरफ से नजर है, मुझे सबसे छुप के रहना पड़ेगा। लेकिन मैं इस कमरे में रहकर राखी आंटी और माँ को कैसे बचाऊंगी? आज मेरी शादी उससे नहीं हो रही जिससे मैं प्यार करता था, मेरी शादी तुमसे हो रही है। कौन है वो लड़की? उसका नाम क्या है? अब देख तू कैसे तेरी बहू का पत्ता काटती है उस घर से हमेशा के लिए। अगर मैंने साहिल को अपना नहीं बनाया, इस घर और इस पैसे को अपने नाम नहीं किया, तो मेरा नाम भी अवंतिका नहीं। वेदिका जैसी बेटी भाग्य से मिलती है। साहिल और वेदिका की जोड़ी भगवान की बनाई हुई जोड़ी है। कश्यप खानदान की बहू बनने की अवंतिका की चाल क्या हो जाएगी कामयाब? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। अब इस परिवार को बचाने की कोशिश करना बंद करो तुम। पता नहीं क्यों अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी हमें यकीन नहीं हो रहा कि अंगद जी दुर्गा जी को मारने की कोशिश कर सकते हैं। कल सुबह तक का समय दे दीजिए हमें। जिंदल साहब, हमें असली गुनहगार का पता चल गया। यहाँ क्या हुआ है? एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है। माँ की बात का बुरा मत माना करना। मेरे सिवा मेरा है कौन? मेरे सिवा भी कोई है आपका, और मुझे लगता है वो वही है जिसे मैंने अपना ब्लड दिया। ऐसे बार बार वही सब पूछेगी तो मैं कब तक टालती रहूंगी? और मैं नहीं बताऊंगी तो खुद पता लगा लेगी, और वो भी कम थोड़ी ना। मुझसे मिल लिए तो अब अपनी बेटी से मिलने की कोशिश करेंगे। ऐसा हुआ तो मैं एक साथ दोनों बाप बेटी को कैसे रोकूंगी? ये काली मेरे राना के कुछ ज्यादा ही करीब आ रही है, मुझे कुछ करना होगा। डॉक्टर वेदांत, वो फ्रेंच क्लाइंट्स के साथ कॉन्फ्रेंस थी, है कल सुबह। कोई बात नहीं पंखुड़ी, हम मैनेज कर लेंगे। वेदांत बेटा, पंखुड़ी का तेरे साथ जाना जरूरी है क्या? चलेगी तो अच्छा है। तो इसका मतलब इसके बिना तेरा काम हो जाएगा। बेटा तू एक काम कर, पूर्वा को अपने साथ ले जा। इसी बहाने तुम दोनों को एक साथ रहने का मौका मिल जाए। जिस दौलत पे अथर को इतना घमंड है, वो उसने गैर कानूनी तरीके से कमाई है। एक नाथ इंडस्ट्री की मालकिन ये लड़की मुग्धा है, जिससे अथर ने शादी करके रातों रात सारी दौलत अपने नाम करा ली। बस बहुत हो गया। अब मैं आपके कोई भी झूठ में आपका कोई साथ नहीं देने वाली। भाई किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि ये पैसे मैंने दिए। ऐसा लगना चाहिए कि आर्यम सर की किसी शुभ चिंतक ने उनके इलाज के लिए पैसे दिए। मैं जान चुकी हूँ शाम के अंदर एक अच्छा इंसान छुपा है, उसकी नफरत को मैं प्यार में बदल दूँ, ये प्रण है मेरा।